माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी और इस वीडियो में हम लेकर आए सामाजिक अधिगम भाग 3। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बात करना चाहूँगी सामाजिक अधिगम जो बंधुरा का सिद्धांत है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि सामाजिक अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे प्रेक्षणात्मक जो अधिगम होता है उसकी जो मात्रा होती है घटती है और बढ़ती है। चलिए दो शब्दों पर हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मॉडल पर कि मॉडलिंग जो प्रतिमान द्वारा सीखना है, अर्थात सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में प्रतिमानों के द्वारा सीखना बताया गया है। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है जिसका व्यवहार देखकर सीखा जाता है वो व्यक्ति या वस्तु, या फिर हम देखेंगे यहाँ पर फिर प्रयोज्य क्या होता है, जो व्यवहारों को घटित होते हुए देख रहा है, उसका प्रेक्षेपण कर रहा है, उसको प्रेक्षण कर रहा है, उसको प्रयोज्य कहा जाता है। तो देखिए अभी हमने बात की दो शब्दों को लेकर, पहले बात की हमने मॉडल को लेकर, फिर बात की हमने प्रयोज्य को लेकर। अब देखेंगे हम कि और सामाजिक अधिगम को क्या प्रभावित करता है। तो हम कहते हैं समानता, अर्थात सीखने में मॉडल में और प्रयोज्य में जितनी अधिक समानता होगी सामाजिक अधिगम उतनी जल्दी या उससे अधिक मात्रा में होगा। दूसरा हम देखेंगे मॉडल और प्रयोज्य दोनों में यदि समान उम्र है, समान लिंग है, तो आप भी देखेंगे अगर जेंडर समान है, अगर उम्र समान है, तो अगर प्रेक्षण होगा या लर्निंग होगी तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी और बहुत जल्दी होगी। फिर आप देखेंगे एक और बात आती है, मॉडल जितना अधिक प्रतिष्ठित होगा अपने क्षेत्र में, जितनी उसे महारत हासिल होगी, जितना अधिक वो अपने क्षेत्र में सफल होगा, प्रतिष्ठित होगा, उतना ही प्रेक्षण ज़्यादा लोग करेंगे और सामाजिक अधिगम अधिक मात्रा में होगा। अब हमें यहाँ पर एक बात ये देखनी है, आपने टीवी चैनल्स पर, मूवीज़ में, कहीं भी ब्रेक के समय या जहाँ भी आप विज्ञापन देखते हैं वहाँ विज्ञापन में देखा होगा आपने कि कंपनी जो होती है वो एक अच्छे प्रतिष्ठित मॉडल को लेती हैं। तो प्रतिष्ठित मॉडल द्वारा किया गया व्यवहार या की गई एक्टिंग, जैसे भी आप समझ लें, वो बहुत इजी हो जाता है, व्यक्ति उसका अनुकरण बड़ी जल्दी से कर लेता है, उसके लिए बड़ा सरल हो जाता है, वो अपने आप को उससे ज़्यादा जोड़ लेता है। फिर मैं आपको इसी संदर्भ में एक बात बताना चाहती हूँ कि मॉडल का जो अनुकरण करने का जब हम कोई बात कहते हैं या इस विषय पे आते हैं कि मॉडल के द्वारा की गई कोई भी विज्ञापन का, कोई भी घटना का, किसी भी वस्तु का जो वो प्रदर्शन करता है, तो अधिकतर व्यक्ति जो उसका अनुकरण करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कि वो व्यक्ति जो उसका अनुकरण कर रहा है और बड़ा जल्दी से अनुकरण करना चाहता है, उसमें खुद में भी आत्मविश्वास की कमी होती है। मैं अभी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताऊंगी जो मैं आपको अभी थ्योरी में बता रही हूँ। तो आप देखेंगे कि मॉडल के द्वारा जब हम सोशल लर्निंग करते हैं, हम सीखते हैं, तो हमने देखा कि मॉडल और प्रयोज्य में आपस में क्या विशेषता होती है, दोनों में समान क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फिर समानता में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, हमने इसकी बात की। फिर हमने देखा कि प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है वो किस समय ज़्यादा होगा, किस समय अधिक होगा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम किस मात्रा में ज़्यादा होगा, जब सीखने वाला जो व्यक्ति है, अर्थात प्रयोज्य जो है, वो जो प्रेक्षण करता है मॉडल का, उसके व्यवहारों का जब वो प्रेक्षण करता है और अधिक मात्रा में करता है, पूरे ध्यान से करता है, तो वो बहुत जल्दी से सीख लेता है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि मॉडल को और जो सामाजिक अधिगम है, तो सामाजिक अधिगम की क्या प्रक्रिया हो सकती है। चलिए मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड की ओर ले चलती हूँ, पहले हम इस पर बात करते हैं, फिर एक एक विषय पर हम बात करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड पर आ रहे हैं। देखिए सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी मॉडल की विशेषता की, कि मॉडल कौन है, जिसके व्यवहार को देखा जा रहा है। प्रयोज्य कौन है, जो व्यवहार को घटित होते हुए देख रहा है। समानता, तो कह रहे हैं मॉडल और प्रयोज्य में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अधिगम अधिक होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉडल और प्रयोज्य दोनों में उम्र है, लिंग है आदि अगर समान होंगे
तो भी आप देखेंगे निश्चित तौर पे सामाजिक अधिगम अधिक मात्रा में होगा। फिर देखेंगे यदि मॉडल का जो स्तर है और प्रतिष्ठा है अधिक होगी तो अधिगम भी अधिक मात्रा में होगा। फिर देख रहे हैं प्रेक्षक की क्या विशेषताएं। ये तो हमने मॉडल की विशेषताएं पढ़ी थी, ये प्रेक्षक की विशेषताएं। कहते हैं प्रेक्षक या दर्शक एक ही बात है। अगर उसमें आत्मविश्वास की कमी है, आत्मसम्मान की कमी है, तो आप देखेंगे वो मॉडल का बड़ी जल्दी ही अनुकरण कर लेता है। फिर देखेंगे कि क्या तीसरे नंबर पर व्यवहार का परिणाम, कि निश्चित रूप में हम ये कह सकते हैं कि कभी भी हम किसी प्रतिष्ठित मॉडल को यदि किसी कार्य का या व्यवहार का एक आदर्श उदाहरण बनाना चाहते हैं, उसको लेकर आते हैं, तो प्रेक्षणात्मक अधिगम अधिक मात्रा में होता है। तो ये तो बात की थी हमने कारक के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रक्रिया के बारे में कि सामाजिक, यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया। अब देखिए प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो हमने कहा हम 4 तत्वों पर बात करेंगे, 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला हमारा बिंदु है अवधान। अवधान को हम हिंदी में धारणा बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे अवधान मतलब ध्यान देना। दूसरा बिंदु है हमारा धारणा बनाना मतलब दृष्टिकोण। फिर है पुनरुत्पादन करना, मतलब जो हमने संजोया है, अभी डिटेल से बात करेंगे, उसकी विभिन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति करना। फिर होता है प्रेरणा। तो हम इन चारों विषयों पर बात करेंगे। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सामाजिक अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अवधान की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवधान अर्थात ध्यान, अर्थात प्रयोज्य। जब अपने मॉडल को बहुत ध्यान से देखता है, उसके व्यवहारों का अनुकरण करता है, तो मात्र उसके व्यवहारों का अनुकरण करने से सामाजिक अधिगम बहुत अधिक तीव्र मात्रा में नहीं होगा। फिर कैसे होगा? तो हम कहेंगे जो मॉडल है उसके व्यवहारों का बहुत बारीकी से अध्ययन करना और उसके द्वारा किए गए व्यवहारों को, किए गए संकेतों को और उनका चयन करना, उन संकेतों को बहुत ध्यान से देखना और जितने भी वो व्यवहार कर रहा है उसमें से आदर्श व्यवहारों का चयन करना, फिर उनका अनुकरण करना, उनको आत्मसात करना, अर्थात बहुत बहुत बारीकी से उन सब बातों को देखना हम अवधान के अंतर्गत लेते हैं। अवधान मतलब होता है ध्यान देना, पूरा एकाग्रचित होकर उनको देखना, फिर उसको आत्मसात करना, आत्मसात करने के बाद अनुकरण करना और अनुकरण करने के बाद में उसको उसी परिस्थिति में या उससे भिन्न परिस्थिति में काम में लाना अवधान कहलाता है। और जब हम बात कर रहे थे कि अवधान में हम बहुत उसके व्यवहारों को बारीकी से देखते हैं और संगत व्यवहारों का हम चयन कर लेते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि मॉडल के लिए व्यक्तिगत गुणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब मॉडल के अपने भी व्यक्तिगत गुण होते हैं जिसके आधार पर वो प्रयोज्य का, प्रयोज्य मतलब प्रेक्षण, जो उसके व्यवहार को घटित होते हुए देख रहा है, उनका भी ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जैसा कि विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं धारणा की। अब देखिएगा प्रेक्षणात्मक अधिगम की जो प्रक्रिया है, अर्थात सामाजिक अधिगम की, प्रेक्षणात्मक अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका दूसरा पद कहलाता है धारणा। इस अधिगम के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मॉडल के सभी सार्थक व्यवहारों को, देखो व्यवहार तो वो बहुत सारे करेगा, लेकिन सार्थक व्यवहारों को याद रखा जाए, इसे धारणा कहते हैं। बेंडुरे का मत है कि व्यक्ति का मॉडल को ध्यान से देखता है, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर एक प्रतिमा अपने मन में बना लेता है और मॉडल से संबंधित व्यवहार को याद रखने, धारण करने में वो उसको मदद देती है। प्रतिमा के अलावा कई बार आप देखेंगे कोई शाब्दिक कोडिंग भी हो जाती है जो मॉडल के बारे में हम उसे याद रखती है या हमें याद दिलवा देती है। फिर हम बात करेंगे पुनरुत्पादन की। धारणा के द्वारा जिन व्यवहारों को याद रखा गया है उसे वास्तविक व्यवहार में बदलना आवश्यक है। यदि सीखे जाने वाला व्यवहार अधिक जटिल हो तो यह कार्य अधिक मुश्किल हो जाता है। मॉडल के व्यवहार का सांकेतिक चित्रण करने, उसे शब्दों के माध्यम से याद रखने, उसका मन ही मन में पूरा अभ्यास करना इतना ही पर्याप्त नहीं है।
बल्कि उसे वास्तविक व्यवहार में बदलना भी आवश्यक है। जैसे कार चलाना सीखने के लिए कार कैसे चलाई जाती है, केवल इसकी जानकारी से कार नहीं सीखी जा सकती। एक बेस्ट एग्जाम्पल है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे पुनरुत्पादन में। कार चलाने के लिए वास्तविक व्यवहार का अभ्यास करना सीखना होगा, अर्थात कार को सड़क पर लेकर निकलना पड़ेगा। अब हम बिंदु नंबर 4 पर आ गए हैं और बिंदु नंबर 4 है हमारा प्रेरणा, मतलब प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया में चौथा बिंदु प्रेरणा। आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि मॉडल का, चाहे मतलब मैं या आप चाहे कोई भी, यदि व्यक्ति मॉडल के व्यवहारों को कितना ही ध्यानपूर्वक देख ले, उसे याद रख ले, उस व्यवहार को करने की क्षमता कितनी अधिक क्यों ना हो, वह व्यवहार जब तक प्रदर्शित नहीं होगा जब तक व्यक्ति स्वयं उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। उसे उस व्यवहार के प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पुनर्बलन मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो उसके लिए प्रेरित नहीं होगा। प्रोत्साहन का या पुनर्बलन का उस व्यवहार को प्रदर्शित करने में प्रयोज्य को होने वाला बहुत अधिक लाभ है। यह पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है विक्रीडियस, जिसे स्थानापन्न पुनर्बलन बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति घटित व्यवहार को देखता है और उसे करने के लिए प्रोत्साहित होता है। दूसरा होता है आत्म पुनर्बलन, जिसमें व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए आत्मसंतुष्टि और गर्व महसूस होता है। चलिए, दोनों पुनर्बलन क्योंकि पीजी लेवल का जो एग्जाम होते हैं उनमें काम आता है, तो मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताती हूँ। अब आप व्हाइट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद में जब मैं पुनर्बलन के यहाँ पर दो प्रकार बताऊंगी उसे भी आप देख लेंगे। प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे। हमने बात की थी 4 तत्वों की। सबसे पहला था अवधान, फिर थी धारणा, फिर था पुनरुत्पादन और फिर बात थी प्रेरणा की। अब देखिए उसमें मुख्य विशेष बिंदु क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर इनको लिखा। देखिए अवधान में क्या होता है, व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करना, मॉडल के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करना और मॉडल के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार के ढेर सारे व्यवहार किए जाते हैं, बहुत सारे व्यवहार किए जाते हैं, उसमें से सिर्फ तर्क संगत व्यवहार का चयन करना, अच्छे व्यवहार का चयन करना। और मॉडल के अपने व्यक्तिगत गुण भी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जो व्यक्तिगत गुण होते हैं वो भी प्रयोज्य को, प्रेक्षक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। फिर हम बात करेंगे धारणा की। धारणा में आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति किसी भी बात को याद रखने के लिए कोई ना कोई प्रतिमा अपने मस्तिष्क में बना लेता है। फिर देखेंगे उसके माध्यम से सार्थक व्यवहारों को याद रखता है, या कुछ शाब्दिक कोडिंग भी हो जाती है, उसके माध्यम से उस बात को वो ध्यान रखता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे पुनरुत्पादन की। तो हमने कहा था शाब्दिक व्यवहार को, जो भी कुछ सीखा है सिद्धांत को, उसको व्यवहार में लाना, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, उसमें आपको व्यवहारिक ज्ञान भी जोड़ना है। फिर देखेंगे आप, इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया था आपको कार चलाना। क्या आपने वास्तविक तौर पर आपने सब कुछ सीख लिया है कि स्टीयरिंग ये है, क्लच ये है, ब्रेक ये है, स्पीड ये है, लाइट ये, सब आपने सीख लिया है वहाँ से कि कैसे करना है। आपको आ भी गया है कि फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स सब डाल दिया है आपने। लेकिन कार को जब तक आप वास्तव में सड़क पर लेके नहीं निकलेंगे तब तक आप उसका अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए आपको पुनरुत्पादन विशेष परिस्थितियों में उस ज्ञान को व्यवहारिक पक्ष पर लाना। फिर हम बात कर रहे थे प्रेरणा की। प्रेरणा में कहा कि जब तक कोई कार्य करने के लिए हम प्रेरित नहीं होते तब तक हमें प्रोत्साहित ना किया जाए, पुनर्बलित नहीं किया जाए, तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ अपन बात कर रहे हैं विरेसिस की, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न। स्थापनापन का मतलब होता है कि व्यक्ति उस व्यवहार को, जो भी वो देखता है उसको वो करना चाहता है, सीखना चाहता है। फिर देखेंगे आत्म पुनर्बलन होता है। आत्म पुनर्बलन का तात्पर्य ये होता है, ऐसा कोई भी कार्य जो मैं करना चाहूँ जिसे मुझे आत्मसम्मान, आत्मगौरव या आत्मसंतुष्टि होती हो, तो उस पुनर्बलन को हम आत्म पुनर्बलन कहते हैं। कुछ कार्य मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि मेरे को सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो पुनर्बलन की कौन सी श्रेणी में आता है, आत्म पुनर्बलन में आता है। और स्थानापन्न का मतलब होता है उस व्यवहार जो भी हमने देखा है उसको किसी भी स्थिति में करने के लिए प्रेरित हो जाना।
छोड़ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार जो आप हमारे वीडियोस देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।